चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया आगाज करेगी बांग्लादेश के साथ पहला मैच खेलकर अपने टूर्नामेंट का। लेकिन ये मैच पाकिस्तान में तो नहीं होने वाला, आप सभी को पता है। ये होने वाला है दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तो विन प्रोबेबिलिटी में 90% इंडिया जीत रहा है। लेकिन अगर आप लिखेंगे वेदर फॉरकास्ट तो 55% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। और आपको एक बात और बता दें कि रिजर्व डे कोई नहीं है अवेलेबल अगर शुरू के मैचेस कोई भी टीम खेल रही है तो। मेरे साथ सौरभ हैं और अक्षत हैं। हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश में जो भी टीम्स, जो भी स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, जो प्लेइंग 11 है, क्या असेसमेंट है, क्या होना चाहिए और अगर कुछ गलतियां हो सकती हैं तो क्या हो सकती है। अक्षत, अभी हम बात कर रहे थे कि 5 स्पिनर को लेके जाना सही या गलत, और दुबई वाली विकेट पे जहां पे ऑलरेडी मीडियम पेसर्स को काफ़ी हेल्प मिल रहा है। देखिए, पहली बात मैं पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दुबई पे हमने देखा है कि लास्ट जो मैचेस हुए हैं दुबई में, लाइक IL T20 की बात करूं मैं तो, और वहाँ पे पेसर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली है मैं कहूँ तो। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के हिसाब से मैं कहूँ तो एक न्यू पिच होगी, सो यू नेवर नो that how will spin be the key or the pace attack. Well, most probably जैसा कि आपने बताया कि भाई स्पिनर्स है इंडिया के पास अभी हैं, सो मूविंग अराउंड इट द ट्रम्प कार्ड वी हैव इज वरुण चक्रवर्ती अगर मैं स्पिन अटैक की बात करूँ तो। एंड पेसर्स के हैंड पे देखूँ तो वी हैव द सीनियर मोस्ट प्लेयर मोहम्मद शमी, एंड ऑफ कोर्स पेसर्स में वी आर गोना मिस जसप्रीत बुमराह टू। सो आफ्टर जसप्रीत बुमराह हम लोग डेफिनेटली यही चीज़ देखेंगे कि द हैंड टू टेकिंग ऑन पेस इज़ मोहम्मद शमी, जो कि सीनियर मोस्ट है। उनके साथ है अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा भी हैं। तो ये चीज़ देखने लायक होगी। अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ नहीं होगी, सो यू नेवर नो स्पिन या पेस। आपको बता दूं कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में ही होने वाले हैं और इंडिया की जो अभी टीम बनाई है, जो स्क्वाड बनाई है, उसमें 5 जो है स्पिनर्स हैं, 3 मीडियम पेसर्स हैं और बाकी हमारे बैट्समैन हैं। और लेकिन इसके साथ जो हमारे स्पिनर्स हैं, सौरभ, अगर बात करें बैटिंग लाइनअप की तो स्पिनर्स ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं। तो बैटिंग लाइनअप इंडिया का बहुत गहरा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है दुबई में, और जो मीडियम पेसर्स और स्पिनर्स हैं उन पे अभी इतना फोकस नहीं किया गया। बिल्कुल। अभी जो लास्ट वीक जो हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज खेली उसमें भी हम लोग ज़्यादातर बैटिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑलराउंडर के साथ गए थे। हमने वॉशिंगटन सुंदर को देखा, अक्षर पटेल अच्छे फॉर्म में दिखे थे, रविंद्र जडेजा भी अच्छा करते दिखे थे। तो भारतीय टीम बिल्कुल चाहती है कि अंत तक उनको वो बल्लेबाजी मिले, ताकि अगर बड़ा लक्ष्य भी कोई टीम खड़ा करे तो वहाँ पर वो जाके मैच हम आसानी से जीत सकें। ठीक है, बांग्लादेश की टीम को देखकर क्या लगता है कि कितना % चांसेस है? देखिए, बांग्लादेश की टीम को देखकर मुझे सही में लगता है, जैसा कि आपने प्रेडिक्शन बताया, 90% जो इंडिया की जीत का है, जो कि जनरली ऑब्वियस है, और मेरे हिसाब से भी बिल्कुल हाँ 90% मैं इंडिया ही बोलूँगा, 10% मैं बांग्लादेश को बोलूँगा। बिकॉज बांग्लादेश के पास अभी मैं प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट, बट एक बात मैं रखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस। देखिए, हमारे इंडिया में भी काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स थे, मैं MS धोनी का एग्जांपल ले लेता हूँ। MS धोनी हमेशा टीम में एक चीज़ लेके गए हैं, वो है एक्सपीरियंस। कि भाई मैं अगर कोई खिला रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस के पीछे गए हैं। अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है फिर भी उन्होंने बैक किया है प्लेयर्स को, वो भी ये चीज़ देख के कि हाँ एक्सपीरियंस है। आज हम MS धोनी की बात करते हैं, तो वैसे मैं बांग्लादेश का मैं कहना चाहूँगा कि जी हाँ बिल्कुल एक एक्सपीरियंस टाइप में नहीं है। शांतो ज़रूर लीड करेंगे, शांतो हो गए, मुशफिकुर हो गए, वो लोग ज़रूर होंगे साथ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चांसेस है बांग्लादेश के। हो सकता है, क्रिकेट है, गेम है, कुछ भी हो सकता है, ये बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी हो सकता है। मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, क्रिकेट के हिसाब से नहीं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ कुछ भी हो सकता है, नो डाउट। और मुशफिकुर रहीम, मैं बात करूँ, मुशफिकुर रहीम एक इकलौते ऐसे बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जो 2007 वर्ल्ड कप के टीम में का हिस्सा था जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया था। बिल्कुल, तो वो जानते हैं कि हाँ भारत के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करना है और किस तरह से हम बाजी मार सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो ODI सीरीज इंग्लैंड के साथ खेली थी भारत में, एक नई टीम निकल के आई और लगा कि जो फाइनल मैच हुआ उसमें हर प्लेयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा था और इंग्लैंड कोई आसान टीम नहीं थी जिसके साथ कोई भी जीत खेलेगा और जीत जाए। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी प्रिपेयर्ड है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही खुद को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले इंडिया की प्रिपरेशन पे मैं अगर बात करूं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। वेल, स्पेशली हमारे सीनियर प्लेयर्स को वापस फॉर्म में लाने के लिए। हमने देखा कि पहले हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे। हमने बीच में देखा
डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर मैं स्पेसिफिक नेम के हिसाब से बताऊं तो लिटरली, क्योंकि होप सबसे ज़्यादा है और इंडिया में डेफिनेटली फैन बेस सबसे ज़्यादा और होप भी सबसे ज़्यादा इन दोनों के लिए ही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हमने देखा रोहित शर्मा का बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, शतक लगाया उन्होंने इंग्लैंड के सामने, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने देखा विराट कोहली का भी बल्ला चला, उन्होंने अर्धशतक लगाया भी था, तो हमें ये दोनों चीज़ देखने मिली और ये फ़ायदेमंद भी है। और प्रिपरेशन वो बहुत ज़रूरी थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ की। लेकिन जो मिडल ऑर्डर अगर होगा इंडिया का, कहीं ना कहीं अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और बात करें रविंद्र जडेजा, तो ये कहीं ना कहीं कोई नींव सेट जरूर करेंगे। एक बड़ा नाम आपने जो नहीं लिया, श्रेयस अय्यर। भूलना नहीं चाहिए, श्रेयस अय्यर अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार रन भी बनाया है, अच्छे फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल, अक्षर पटेल को हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ भी प्रमोट किया गया, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा होता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद जब नीचे क्रम में आते हैं तो हमारे पास केएल राहुल जैसा एक मंझा हुआ खिलाड़ी है जो कि कभी भी मैच को बदल सकता है। बिल्कुल। तो मिडिल ऑर्डर हमारी अभी इस समय काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है और काफ़ी मजबूत दिख रही है। ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इस बार इंडिया लिफ्ट करेगा। बिल्कुल, एज अ फैन तो मैं यही चाहूंगा और इंडिया ही जीते और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हो, पाकिस्तान में तो नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल ये तो एक बहुत बड़ा अपने आप में ही क्वेश्चन रहेगा कि फाइनल कहाँ हो, क्योंकि इंडिया, सिर्फ इंडिया ही है जो कि इस वेन्यू को चेंज कर सकता है। अगर इंडिया जीतता है, फाइनल तक जाता है, तो मैच दुबई में होगा, वरना कोई और टीम अगर फाइनल में पहुंचती है इंडिया के अलावा तो पाकिस्तान में फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का 23 तारीख को जो महामुकाबला है, जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है, वो आप लोग देखेंगे india.com पे लाइव कवरेज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम से देवदूती दास जा चुके हैं दुबई में। आपको डेली अपडेट देंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से होटल में कहाँ पे प्लेयर्स रुके हुए हैं और वहाँ पे क्या मूवमेंट है और फैंस कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ और india.com पे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को ज़रूर देखिएगा।